बहुत ही खूबसूरत और आसान सा पैटर्न आई हूँ, जो कि ये देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में इंतहाई आसान है। ये हमारा डिज़ाइन 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये 12 रोज़ का ये पैटर्न है। ये बनाने में बहुत ही आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बैक से कुछ इस की लुक इस तरह है और फ्रंट से इस तरह दिखाई देता है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये देखें, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें आप बीट वर्क या एम्ब्रॉयडरी के छोटे छोटे फ्लावर भी बना सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है और बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर देखें मैंने 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 6 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, +3 पैटर्न सेटिंग के हैं। तो ये हमारी रो 1 है, सीधी साइड से रो 1, सीधी बॉर्डर के बाद रो 1 पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। इधर आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, हमारा पैटर्न ये फर्स्ट रो से ही स्टार्ट हो जाता है। धागा अपनी तरफ लिया और 3 हमने उल्टे नीट कर लिए। 3 स्टिचेस को पर्ल वाइड नीट करने के बाद हमने ये धागा आगे ही रखना है और 3 हमने 1 2 एंड 3 को हमने बिना बुने उतार लिया, लेफ़्ट टू राइट लिया। फिर आगे से फिर हमने ये हमारा 6 का पैटर्न हो गया। फिर आगे से अगला पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। फिर 3 हमने उल्टे नीट किए और आगे वाले 3 जो हैं वो हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लिया उनको। ये हमारे 2 पैटर्न हो गए। फिर आगे हमने पैटर्न सेटिंग के 3 एक्स्ट्रा जो लिए थे वो पर्ल वाइज निट कर लिए। धागा बैक किया, एज स्टिच को हमने सीधा निट कर लिया। इधर ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। रॉन्ग साइड सेकंड रो, पहला स्टिच हमने देखें उल्टा स्लिप किया। अब हमने धागा बैक किया, जो सीधे ये 3 सीधे जो उधर से 3 उल्टे थे, 1 2 एंड 3। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया, उधर से जो हमने 3 बिना बुने उतारे थे इधर से भी इसी तरह हमने 3 बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लेने। ये 6 पूरे हो गए। फिर धागा बैक किया, फिर 3 हमने सीधे निट कर लेने हैं। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है सेकंड रो में भी। ये फिर 3 हमने बिना बुने उतारे और धागा बैक किया और 3 हमने सीधे निट कर लेने हैं और एंड वाले को धागा अपनी तरफ लिया और उल्टा नीट कर लिया। ये हमारी इधर 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो बहुत इजी सी हमारी रो है। ये हमने पूरे स्टिचेस को प्लेन नीट कर लेना है। पूरे स्टिचेस को सीधा सीधा नीट करके हमने ये अपनी रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये हमारी इधर थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। अब हम चलते हैं 4 रो पे। तो ये हमारे पैटर्न की 4 रो है। 4 रो में भी हमने सारे स्टिचेस को पर्ल वाइड निट कर लेना है। ये रॉन्ग साइड 4 रो, ये देखें सारे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा निट करके अपनी ये 4 रो भी कंप्लीट कर ली है। इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 5th रो पे। तो 5th रो पे आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। इधर 5th रो में हमने ये देखिए पहला स्टिच सीधा स्लिप किया और ये हमने 3 जो थे वो सीधे निट किए। अब आगे ये जो 3 थे हमारे, ये जो हमने स्किप किए थे, इधर आपने देखना है ये दरमियान वाले से हमने उठा के निट करना है। ये एक और हमने सीधा निट किया। अब ये दरमियान वाला निट करने से पहले हमने ये जो हमारा ये धागा है इसको उठाना है, राइट नीडल पे लेके फिर उसको हमने निट करना है और इसको उठा के उसके ऊपर से स्किप कर देना है इस तरह। अब इधर हमने 5 सीधे निट करने हैं, एक इस पैटर्न का, एक दरमियान वाले जो 3 हैं और एक आगे जिसका हमने ये धागा भी उठाना है। ये 5 सीधे निट किए। ये देखें ये 3 मारे के, इसका भी एक निट करने के बाद ये 5 हमारे पूरे हो गए। अब इस धागे को उठा के राइट नीडल पे लेके एक सीधा स्टिच लिया और इसको ऊपर से स्किप कर दिया इस तरह। अब आगे जो हमारे फिर से एक इसका 1 2 3
और ये चार चार हमने सीधे निट किए और एंड वाला भी हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारी इधर 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 6 रो। तो 6 रो भी हमारी बहुत इजी सी और सिंपल रो है। ये देखें, पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और बकाया सारे स्टिचेस को हमने पर्ल वाइड निट करके ये वाली रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, इधर हमारी ये 6 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें, ये हमारा 6 रो का पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा हाफ पैटर्न इधर कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये वाला जो पैटर्न जो पहले अप्लाई किया, अब ये वाला है, अब इधर और इधर अप्लाई करने हैं। तो ये हमारी 7 रो है। 7 रो हमने रो 1 की तरह रिपीट करने लगी हूँ, लेकिन इधर हमारे स्टिचेस थोड़े चेंज होंगे। ये देखें, इधर हमने पहले 3 स्टिच स्लिप करने हैं। धागा अपनी तरफ लेके पहले 3 स्लिप किए। अब आगे वाले 3 को हमने उल्टा निट कर लिया। पहला एज स्टिच जो है वो हमने सीधा, फिर 3 को स्लिप किया, फिर उससे अगले जो हैं हमने 3 उल्टे निट किए। एक पैटर्न हो गया। अब फिर से हमने अगले पैटर्न के, ये देखें, अब हमने ये वाला इधर अप्लाई करना है। ये फिर से 3 हमने स्लिप किए, बिना बुने उतारे, और आगे वाले 3 जो हैं वो हमने उल्टे निट कर लिए। ये 2 पैटर्न हो गए इधर हमारे। अब ये देखें, आगे वाले जो 3 हैं इनको हमने इसी तरह स्लिप कर लेना है। अब धागा बैक करके हमने एंड वाले को एज स्टिच को सीधा निट कर लिया। ये 7 रो थी हमारी। इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी हमने सेकंड रो की तरह निट करनी है। ये देखिए, पहला उल्टा स्लिप किया। अब ये जो बिना बुने उतारे थे, इसमें भी हमने इनको बिना बुने ही, धागा अपनी तरफ ही रहने देना, बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, धागा बैक किया। अब 3 जो उधर से उल्टे थे, इधर से 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लिया, 3 हमने फिर लेफ़्ट टू राइट लिए बिना बुने, 1 2 3। ये हमारी उल्टी साइड से 7 रो है, सॉरी 8 रो। ये भी हमने सेकंड रो की तरह पूरी निट करके इधर कंप्लीट कर लिया। धागा अपनी तरफ लिया, एंड वाले जो हैं उनको हमने बिना बुने उतारा और धागा आगे ही रहने दिया, और एंड वाला हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखें, इधर हमारी ये 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 9 रो पे। 9 रो उसी तरह हमारी 3rd रो की तरह होगी। ये पूरी 9 रो हमने प्लेन निट करनी है। इस पैटर्न में हमारी ये 2 रोज़ जो है ना, सीधी उल्टी इसी तरह आएंगी। ये देखें, ये प्लेन निट करने के बाद हमने अपनी ये 9 रो कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं 10 रो पे। 10 रो भी 4 रो की तरह हमने पूरी रो पर्ल वाइज निट कर लेनी है। उधर से हमारी 3 और 4 सीधी और उल्टी हैं, और इधर से 9 और 10। ये देखिए, पूरी रो हमने पर्ल वाइज निट करके इधर अपनी 10 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 रोज़ अब हम हैं 11 रो पे। 11 रो, ये देखें, 11 रो पे आपने उसी तरह 5th रो पे की तरह तवज्जो देनी है। पहला स्टिच स्लिप किया, अब आगे एक हमने सीधा निट किया। अब ये देखें, ये दरमियान वाले को, ये हमारा 3 का जो स्टार्टिंग में पैटर्न था, ये दरमियान वाले को निट करने से पहले हमने ये धागा उठाया राइट नीडल पे और दरमियान वाला निट किया सीधा। अब इस धागे को हमने उसके ऊपर से स्किप कर दिया। ये हमारा पैटर्न बन गया। फिर आगे फिर से हमने 1 2 3 4 5 हमने सीधे निट किए। अब फिर से ये देखें, ये दरमियान वाला है, इसको निट करने से पहले हमने ये वाला धागा राइट नीडल पे लिया और उसको फिर हमने सीधा निट करके स्टिच निकाला और इसको उसके ऊपर से पास कर दिया। ये देखें, बस इसमें यही रिपीट करते जाना है तो हमारी ये 11 रो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। ये देखें, फिर से हमने इसको उठा के राइट नीडल पे लेके और ये सीधा स्टिच दिया और इसको उसके ऊपर से स्किप कर दिया।
अब एंड वाले हमने ये देखें 2 सीधे नीट कर लिए। ये हमारी इधर लेमन रो थी, ये लेमन रोज़ हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 12 रो पे। तो 12 रो भी हमारी 6 रो की तरह बहुत ही ईजी सी रो है। पूरी रो को हमने पर्ल वाइज नीट कर लेना है। सारे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा नीट करके अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इधर हमारा 12 रोज़ ये देखें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी पूरी 12 रोज़ का यही पैटर्न है। इन्हीं को हमने बार बार ऊपर रिपीट करते जाना। अब मैं फिर से आपको रिपीटिंग फर्स्ट रो, ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया। ये देखिए जिस तरह हमने ये स्टार्टिंग में हमने उल्टे नीट किए थे, धागा अपनी तरफ लिया, 3 उल्टे, 1 2 3, 3 को हमने पर्ल वाइज नीट किया। अब धागा अपनी तरफ ही रखा, 3 हमने बिना बुने उतारे लेफ़्ट टू राइट लिया। अब फिर से आगे जो 3 हैं उनको हमने उल्टा नीट किया। ये रिपीटिंग में मैं फर्स्ट रो दिखा रही हूँ ताकि बिगिनर्स को समझने में और नीट करने में, पैटर्न बनाने में बहुत आसानी पैदा हो। आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है। ये देखें, ये रिपीटिंग में मैंने फर्स्ट रो आपको नीट करके दिखाई है। अब इन्हीं 12 रोज़ का, इसके ऊपर मज़ीद हमारी 11 रोज़ है। ये 12 रोज़ का यही पैटर्न हमने बार बार रिपीट करते, ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला हमारा आज का ये पैटर्न है। इसको आप हर तरह के लेडीज़, जेंट्स, किड्स, हर तरह के छोटे प्रोजेक्ट पे भी और बड़े पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।